पासपोर्ट्स में एक्सपायर्ड शेंगन वीजास हैं और सामान में शक को बढ़ाने वाली चीजें मौजूद हैं। तो गाइज ये जो वीडियो दिखाया प्रूफ के तौर पे दिखाया, ट्रैवल से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। पांचों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। अगर आप फॉरेन कंट्री के लिए ट्रैवल करते हो या विदेशों में काम करने जाते हो तो आपके लिए ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, तो जैसा आप देख सकते हो एयरपोर्ट पर उतरते ही पहुँची DRI की टीम। 2 पैसेंजर के लगेज में मिले 3 पैकेट खोलते ही जो ऑफिसर है, कस्टम ऑफिसर है, उन्होंने इतना मतलब वो लोग लेबर कैटेगरी के लोग थे, लेकिन उनके पास ये चीज़ जैसे ही खोलती है वैसे ही उनको भौचक रह जाता है, क्योंकि ये काम करने जाते हैं। आखिरकार इतने मात्रा में इतना जो महंगा प्रोडक्ट है, आखिर ये लोग लाते कहाँ से है? क्योंकि इनको पैसे की लालच दिया जाता है और बोला जाता है कि ये सामान हमें बाहर कर देना, एयरपोर्ट के बाहर किसी दूसरे शख्स को दे देना और मैं बदले में आपको इतने पैसे दूंगा। क्योंकि अभी एयरपोर्ट टीम ने एक नया पैतरा चला है, एक नया चाल चला है। क्योंकि आप पहले क्या होता था कि आपके पास से कोई भी इलीगल सामान अगर निकलता था तो जस्ट आपको वहाँ पे गिरफ्तारी हो जाती थी और आपका सामान जो भी है जब्त हो जाता था। लेकिन अभी क्या कर रही है एयरपोर्ट की टीम कि आपको बाहर निकलने देगी, देखते रहेगी, वॉच करते रहेगी कि आप किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो। और फिर जैसे ही आपको 2-3-4 लोग अगर आपके साथी जानने वाले एयरपोर्ट में आपको रिसीव करने वाले आए हैं और अगर जान रहा है कि वो लोग भी इस हरकत में शामिल है तो इनके साथ साथ उनको भी गिरफ्तारी हो रही है। तो ऐसे जाल बिछाया जा रहा है एयरपोर्ट की तरफ से। तो ये तीनों लोग के पास से गोल्ड लेकर आ रहे थे और इतना मात्रा में, जैसे कि ये अदर कंट्री से काम के सिलसिले में गए थे इंडिया से और वहाँ छुट्टी काटने के लिए यहाँ पे आ रहे थे। इनको पूछा गया तो बाद में पता चला कि हमें दूसरे शख्स ने दिया था, बोला था इतने पैसे आपको दूंगा, जस्ट ये हमारा सामान आप इन शख्स तक पहुँचा देना। तो जो शख्स तक पहुंचानी थी उनकी भी गिरफ्तारी हुई। बाद में ये पर्दा फांस हुआ है ताकि लोगों को इस तरह से गिरफ्तार करने का एक नया पैतरा चला है पुलिस। तो ये अच्छी खबर है जो देश के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ विदाउट टैक्स भरे हुए लेकर आता है तो इस पर टैक्स नहीं भरने के कारण कंट्री पर बोझ बनता है। इसके लिए इन लोगों को गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। अपना सहमत नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, एक बांग्लादेशी लेडीज़ थी, क्योंकि इस तरह का बहुत सारा मामला अभी आ रहा है एयरपोर्ट पे और जैसे ही उनका पासपोर्ट देखा जाता है तो पता चलता है, क्योंकि ये जो इंडियन पासपोर्ट बनाकर ये इंडिया का कोई यूपी का एक शहर है, जगह है, वहाँ का ये पूरा एड्रेस सारे चीज़ उसमें लिखा हुआ था। लेकिन जब इनसे दूसरा डॉक्यूमेंट मांगा गया, फिर पता चला, उस डॉक्यूमेंट को खंगाला गया तो पता चला ये डॉक्यूमेंट फर्जी है और ये जो लेडीज़ थी वो रहने वाली बांग्लादेश की थी और ये इंडियन पासपोर्ट बनवाकर अदर कंट्री के लिए ट्रैवल कर रही थी। तो एयरपोर्ट पर जैसे ही इनका पासपोर्ट इमिग्रेशन टीम देखती है, इनको डाउट होता है। मैं थोड़ा दिन पहले भी न्यूज़ में बताया था कि ऐसे बहुत सारे लोगों से दूसरा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है ताकि जो दूसरा गवर्नमेंट अप्रूवल किया है, यानी भारत सरकार जो आपको दूसरा जैसे वोटर आईडी है या फिर लाइसेंस है या पैन कार्ड है, अगर उससे मैच करेगा आपका पासपोर्ट तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वहाँ पे आपको रोक सकती है जो इमिग्रेशन टीम, आपसे पूछताछ कर सकती है, आपके एड्रेस के बारे में जाँच कर सकती है। तो ऐसे ही जाँच में इस लेडीज़ को पकड़ा गया, बाद में इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, क्योंकि ये बांग्लादेश के रहने वाली थी और इंडियन पासपोर्ट पर ये यात्रा करना चाहती थी, यानी इंडिया का नागरिकता ये ले ली थी। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आ रही है, थोड़ा दिन पहले मैंने न्यूज़ में बताया था कि जो गिरफ्तारी हो रही है, क्योंकि iPhone 16 जब से आया है तब से बार बार यहाँ पे अभी एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी चल रही है। 2000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया इस साल सिर्फ आईफोन के वजह से। क्यों? जो भारत सरकार ने क्लियरली बोला था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर 50,000 से ऊपर का है, वो भी नया प्रोडक्ट है, तो आपको उसका यहाँ पे ड्यूटी फ्री यानी टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई छुपके से ये लेकर जाता है तो अभी जो 26 आईफोन जो पकड़ी गई है एक महिला के साथ, और उन्होंने क्या किया था कि अपने कुछ नए आईफोन, क्योंकि ये हांगकांग से लेकर आ रही थी और यहाँ पे सेल करना चाहती थी एक बिज़नेस के तौर पे। फिर इनको ग्रीन जोन से जा रहा था तो कस्टम ऑफिसर आता है और वहाँ पे इनको पकड़कर पूछता है, जांच करता है, तो पता चलता है इनके पास बहुत सारे आईफोन थे। आईफोन के कारण इनको गिरफ़्तार किया जाता है और इनका जो आईफोन सारे 26 आईफोन हैं उनको जब्त कर लिया जाता है।
तो अगर आप अदर कंट्री से ट्रैवल कर रहे हो तो इस नियम को जानना बेहद ज़रूरी है। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान 50,000 से ऊपर तक का सामान है तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर आप चुपके से लेकर जाओगे और अगर कस्टम ऑफिसर वहाँ पे पकड़ता है तो सामान भी जब्त होगा और आपकी गिरफ्तारी भी होगी। चौथा जो अपडेट है, जैसा मैं शॉर्ट वीडियो में दिखाया, बहुत सारे भारतीयों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वो भी भारतीय ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनको नकली वीज़ा दे देते हैं, यहाँ से तो किसी तरह इस यानी इंडिया से तो ट्रैवल कर लेते हैं, शायद उनको पता नहीं चलता इमिग्रेशन ऑफिसर को जो भी है, लेकिन फिर अदर कंट्री जाते हैं तो उनके पास टेक्नोलॉजी इतना हार्ड है कि इनकी वहाँ पे जांच होती है, फिर पता चलता है कि इनका वीज़ा नकली है और इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो 3 लोगों को आपने देखा कि किस तरह से एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया, क्योंकि इनके जो पासपोर्ट पर वीज़ा था वो नकली वीज़ा था। तो आप भी अगर अदर कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो इस नियम को जान ले। बहुत सारे अभी इस तरह का हरकत चल रहा है। वीज़ा को पहले जांच करा के तभी आप एयरपोर्ट में एंट्री करें, नहीं तो आपको गिरफ्तारी हो सकती है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप ये इंडिया से ट्रैवल करके अदर कंट्री जा रहे हो तो आपको कैश, उस कंट्री का कैश का एक लिमिटेशन आपको जानना ज़रूरी है। और हर कंट्री का वेबसाइट पे, ट्रैवल वेबसाइट पे होता है। तो विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी किया और बताया है कि जिस भी कंट्री में जा रहे हो तो जहाँ वहाँ का जितना भी कैश का अनुमति दे रही है वहाँ की गवर्नमेंट, उतना ही वहाँ पे कैश लेकर जाए। ऐसे बहुत सारे इंडियन को भी एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको नियम पता नहीं होता है और यहाँ से बहुत सारा कैश लेकर चले जाते हैं, फिर एयरपोर्ट पर उनको पूछताछ होता है, बहुत मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। तो जिस भी कंट्री के लिए जा रहे हो तो वहाँ के या फिर अपने ट्रैवल एजेंट से पूछ ले कि हाँ, उस कंट्री के लिए मैं यहाँ इंडियन मनी या फिर डॉलर कितना लेकर जा सकते हैं फ़्लाइट के अंदर, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।